हे विनेश, वेलकम। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी नई दुनिया में, जहाँ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हम शुरुआत करते हैं आज एक नई दिशा से, एक नई राह से, एक नए सफ़र पे चलते हैं। तो उस सफ़र की शुरुआत हम करेंगे ग्रैटिट्यूड से। हम अगर अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड और देना। हम जितना किसी को जो भी चीज़ देंगे, वही चीज़ कई गुना होकर ये हमारे जीवन में वापस आती है। जैसे कि अगर हम किसी को किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, तो कल को वही चीज़ आपके वापस आपके पास लौट कर के आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो। हम जो भी किसी को देते हैं, वापस लौट कर के कई गुना बढ़ कर के बल्कि हमारे पास लौटता है। तो ये हमारे हाथ में निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वही हम दूसरों को देंगे, तभी वो हमें वापस मिलेगा बढ़कर, ना कि घटकर। और ये चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है। तो ये रियलिटी है, मेरे साथ तो खैर हुआ है और आपके साथ भी होगा अगर आपने आगे विश्वास बनाए रखा तो। और इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, धैर्य और अभ्यास। आपको धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो, धन हो, सम्मान हो, खुशी हो। पहले हम दूसरों को देना शुरू करेंगे और जब दूसरों को देते-देते वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाएगी, तो वही चीज़ जो यूनिवर्स है, हमको कई गुना करके हमें वो चीज़ वापस करता है। तो सबसे पहले हमें सुनना सीखना होगा। जब तक हम दूसरों को सुनेंगे नहीं, तो सुनने के लिए हमें मौन होना पड़ेगा। कोई इंसान क्या कह रहा है उसको पहले ध्यान से हमको सुनना पड़ेगा। ध्यान बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी, जब एक छोटा बच्चा होता है, तो जब वो न्यू-न्यू दुनिया में आता है, तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, शून्य होता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, दिन पे दिन बढ़ती है, उसके आस-पास रहने वाले लोग उसको नई-नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो उसको उसकी भाषा में शब्दों का उच्चारण सिखाते हैं बच्चे को। जब बच्चा धीरे-धीरे सीख जाता है, तो उसको छोड़ कर के आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा अपने आप धीरे-धीरे कोशिश करता है। इसी प्रकार जब बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, तो बच्चे को पहले माँ-बाप खड़ा होना सिखाते हैं। खड़ा होना सिखाते हैं, उसे एक बैलेंस बनाना सिखाते हैं, संतुलन बनाना सिखाते हैं। जब बच्चा संतुलन बनाना सीख जाता है, तो फिर उसके आस-पास के लोग उसे कदम बढ़ाना सिखाते हैं और कदम बढ़ाने के लिए पहले उसको उँगली का सहारा देते हैं। और जब बच्चा धीरे-धीरे कदम बढ़ाना सीखने लगता है, तो उसके आस-पास के लोग सिर्फ़ उसे सहारा देते हैं दूर से, हौसला देते हैं दूर से। लेकिन आगे की कोशिश बच्चा खुद अपने आप करता है। बच्चा गिरता भी है, तो उसके आस-पास के लोग दूर से उसे सहारा देते हैं, उसको चीयर अप करते हैं। बच्चा खुश होकर के फिर से गिर के फिर खड़ा होकर फिर से चलने लगता है और इसी तरह से करते एक दिन बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है। और यही चीज़ हमारे जीवन पे भी लागू होती है। लाइफ टाइम ये चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, सीखने वाले और सिखाने वाले। जब तक हम किसी का हाथ पकड़ रहेंगे ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग जब तक हमें दूर से
सहारा देंगे तब तक हम मजबूत बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपका हाथ पकड़ करके आपका कोई सहारा बना रहे, तो वो आपको कमज़ोर बनाने का काम करेगा, ना कि मजबूत बनाने का काम करेगा आपको। तो कभी ज़िंदगी में कभी किसी का सहारा पाने की कोशिश मत कीजिए, खुद से सहारा अपना खुद बनने की कोशिश कीजिए। तो एक बार देखिएगा कि आप कितने मजबूत बन जाएँगे, हर मुश्किल का सामना आप अकेले खुद कर पाएँगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है ध्यान। कहते हैं ना, जब भी बच्चे कोई काम करते हैं तो हर कोई कहता है, बच्चे से लेके बड़े तक, जब भी कोई काम करते हैं हर इंसान टोकता है, जो भी उनसे अटैच होता है, उनसे लगाव होता है, तो कहते हैं बेटा ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो ध्यान, हर चीज़ पे हमें ध्यान सिखाया जाता है कि हर चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, और जिस भी चीज़ पे हमने ध्यान दिया है वही चीज़ हमारे जीवन में एक्टिव हो जाती है, चाहे वो सुख हो या दुःख हो। सबके जीवन में आजकल जो भी परेशानियाँ हैं, वो इंसान की खुद की अपनी दी हुई है, किसी और की नहीं, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही उसी चीज़ पर दिया है, तो वही चीज़ उनके जीवन में एक्टिव हो गई है। उन्होंने अच्छी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिस दिन हम अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना सीख जाएँगे, उस दिन हमारे साथ भी अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम देने से। जितना हम देंगे उतना ही कई गुना होकर हमारे पास हमारी ही चीज़ें वापस आएँगी। तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कीजिए, और अच्छी चीज़ें ही आपके पास लौट कर वापस आएँगी। और ये चीज़ मैं अपने साथ होते हुए देख रही हूँ, वास्तव में हो रहा है मेरे साथ। मैं जो बोलती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, सब मुझे मिल रहा है, मेरे साथ हो रहा है। एक समय था जब मैं भी हर इंसान की तरह सोचती थी। हालाँकि मुझे ये लगता था कि मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं हमेशा दुःख पे ही ध्यान देती थी, कभी सुख पे ध्यान ही नहीं दिया। सुख पाना तो चाहती थी, लेकिन सुख पाने का तरीका मेरा गलत था, और उस तरीकों को हमें बदलना है। अगर हमें सुख पाना है तो हमें उस तरीके को बदलना पड़ेगा। तो आप अपना ध्यान गलत चीज़ों से हटा करके अच्छी चीज़ों पे लगाइए। लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं भी कहती थी, एक समय था कि ईश्वर नहीं है, पर आज मैं कहती हूँ ईश्वर है। पर वहाँ नहीं जहाँ दुनिया कहती है कि मंदिरों में है, पत्थरों में है, वहाँ नहीं है ईश्वर। ईश्वर आप में खुद, आपके मन के भीतर है, आपके मन के मंदिर में, ना कि बाहर के मंदिर में या मिट्टी की मूर्तियों में। ईश्वर है, और हर आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। जो आप कहते हैं वो हर इच्छा को वो पूरी करते हैं, और ये चीज़ मैं हर रोज़ महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ। तो आज एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको कि ईश्वर है या नहीं। तो एक आदमी था जो कि ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा। बिना ईश्वर के कभी कोई काम करता ही नहीं था। तो जीवन उसका बहुत सुखी चल रहा था। एक समय ऐसा आया कि जब उस इलाके में बाढ़ आ गई, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ गई, हर तरफ तबाही तबाही मच गई थी। तो उस व्यक्ति को तो विश्वास था कि मेरा ईश्वर मुझे बचाने आएगा, और इस आशा में वो उसी बाढ़ में खड़ा रहा, ना कहीं भागने की कोशिश की, ना ही बचने की कोशिश की। जो भी उसे बचाने आता था, हर किसी से वो यही कहता था कि मेरा ईश्वर मुझे खुद आएगा बचाने। पानी बढ़ता गया, कमर से पेट तक, पेट से कंधों तक पहुंचा। जब कंधों से ऊपर पहुंचा, फिर वो गुस्सा हुआ ईश्वर के ऊपर। लेकिन ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो एक नाव वाला आया। उसने उस व्यक्ति से कहा कि पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, आओ इस नाव में बैठ करके हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बोले नहीं, मुझे अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है, मेरा ईश्वर मुझे जब तक बचाने नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं।
नाव वाला बेचारा चला गया वहाँ से। कुछ टाइम बाद जब पानी और बढ़ता गया, फिर एक हेलीकॉप्टर वाला आया। उसने भी नीचे रस्सी फेंकी, बोला इस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आ जाओ। पर उस व्यक्ति ने उस रस्सी को भी नहीं पकड़ा। उसने यही कहा कि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने ज़रूर आएगा। बहुत कहा हेलीकॉप्टर वाले ने, पर वो इंसान नहीं माना। फिर हेलीकॉप्टर भी चला गया। उसके बाद पानी बढ़ते-बढ़ते जब उससे डूबने की नौबत आ गई, तब उसने ईश्वर को कोसना शुरू किया कि हे ईश्वर, मैंने तो तेरी इतनी पूजा-पाठ की, तूने जो कहा मैंने वो किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन आज मेरा भरोसा तुझ पर से उठ गया। तू मुझे बचाने नहीं आया। फिर ईश्वर ने पता है क्या जवाब दिया? ईश्वर ने ये कहा कि मैंने तो तुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वो नाव भी तो मैंने ही भेजी थी। तू नहीं चढ़ा उस पे। वो हेलीकॉप्टर भी मैंने ही भेजा था, फिर भी तू उस पे नहीं चढ़ा। मैं सिर्फ तुझे रास्ता बता सकता हूँ, बाकी आगे का कर्म करना तुम्हारा काम है। तो यही चीज़ हमारे जीवन में होती है कि ईश्वर ये नहीं कहता है कि तुम हाथ-पैर बटोर के बैठ जाओ, मैं तुम्हें बैठे-बैठे सब कुछ ला के दूँगा। नहीं, ईश्वर हमें रास्ता बता सकते हैं, हमारे सवालों का जवाब दिखा सकते हैं, लेकिन कर्म हमें ही करना पड़ेगा। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। और आज ये चीज़ मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने जीवन में होते हुए देख रही हूँ और मेरे आस-पास के लोग भी देख रहे हैं ये चीज़ें। अब मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन बदलाव तो मुझ में बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर हमारी मदद कैसे करेंगे? ईश्वर सिर्फ़ हमें इशारा दे सकते हैं, हमें सहारा दे सकते हैं दूर से, जैसे कि माँ-बाप हमें दूर से सहारा देते हैं। जब हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, आगे बढ़ना सीखते हैं, घर से बाहर निकलना सीखते हैं, हर चीज़ पे माँ-बाप या हमारे आस-पास के लोग जो हमें चाहते हैं, वो सभी हमें एक ही चीज़ बोलते हैं कि ध्यान से करना, हर चीज़ ध्यान से और सँभल कर करना। तो यही चीज़ हमारे जीवन में भी होती है कि जब तक हम ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ पे, तब तक हमारे साथ कुछ भी सही नहीं होगा। और ध्यान हमें हमेशा अच्छी चीज़ों पे देना है, गलत चीज़ों पे नहीं। और एक और बात कि इंसान को हमेशा क्या गलत है, ये नहीं देखना चाहिए। उस गलत में क्या सही है, वो देखना चाहिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। गलत करते-करते एक दिन हम भी गलत बन जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम खुद भी क्या गलत कर रहे हैं। और वही गलत हमारे जीवन में फिर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जिस दिन हम गलत में सही ही सही देखेंगे कि सही क्या है, उस दिन सब कुछ सही-सही लगने लगेगा। जीवन में सही और गलत कुछ भी नहीं होता है। जो हमारी सुविधा के अनुसार हमें अच्छा लगता है, बस वही हमारी नज़र में सही और गलत हो जाता है। जो चीज़ें हमें आराम दें, हमें सुख दें, बस वही चीज़ें हमारे लिए सही है, गलत है। दूसरों के जीवन में उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे किसी का कोई मतलब नहीं होता है। जो हमें सुख दे, हमें वही सही और गलत लगता है। दूसरों को उससे सुख या दुःख मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं, बस वही सही और गलत। और जिस दिन आपका यही नज़रिया बदल जाएगा सही और गलत देखने का, उस दिन सब कुछ सही और सही हो जाएगा। अगर गलत देखेंगे तो गलत ही गलत नज़र आएगा सब कुछ। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ में आप सही क्या है, वो देखने की कोशिश कीजिए। और हर इंसान के अंदर ईश्वर ने बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, बहुत सारे गुण दिए हैं, जिसका सहारा लेके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उसके पास साधन हो या ना हो। आपके हाथ-पैर सही सलामत हैं, आपके पास अच्छा खासा शरीर है, तो ईश्वर ने आपको समझिए सब कुछ दिया है, बस उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान से। जिस दिन आपने अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन समझिए आपका ध्यान ईश्वर रखना शुरू कर देंगे। समय पे ध्यान देंगी तो समय आप पर ध्यान देना शुरू कर देगा। पैसों पर ध्यान देंगे तो पैसा आप पर ध्यान देना शुरू कर देगा। बस एक बार देना सीख जाइए आप। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। सच में बहुत खूबसूरत लगती है ये ज़िंदगी।
और आप में ऐसा बदलाव लागे कि आप खुद को भी नहीं पहचान पाएँगे कि आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। तो मेरे अंदर तो ख़ैर खूबी थी बचपन से, जो कि मैं अपने उसे एक्टिव नहीं कर पाई। बहुत अच्छी खूबियाँ थी मेरे अंदर, हर चीज़ को सजाने का, सँवारने का, संगीत का, गाने का, बजाने का, हर एक चीज़ का शौक था मेरे अंदर। बहुत सी चीज़ें हैं, जिसको मैंने कभी एक्टिव करने की कोशिश ही नहीं की। बस मुझे ये था कि हाँ, मुझे आता है। लेकिन सिर्फ़ आने से काम नहीं होता है। जब तक हम उस पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम उस चीज़ को तराशेंगे नहीं, तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं है, या चाहे कितने ही बड़े टॉपर क्यों ना हो जाएँ। जब तक आप उस पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा उसके रहने ना रहने से। तो ईश्वर मेरे लिए तो हैं, भले चाहे वो किसी भी रूप में हैं। और ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपने की कोशिश करें कि एक ही भगवान है। नहीं, आप जिसमें भी अपनी आस्था रखते हैं, वही आपका मार्गदाता है। जो हमें सही रास्ता बताए, वो हमारा मार्गदाता है। और सही वो होता है जो हमारे लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। वो चीज़ सही होती है। और गलत वो होता है जो दूसरों को भी नुकसान पहुँचाए और हमें कुछ पल का केवल सुख दे, लेकिन अगले टाइम हमें वही चीज़ हमें दुःख बन करके वापस मिल जाता है। तो सबसे पहले देना सीखिए। जिस पे भी आप ध्यान देंगे, समय देंगे, पैसा देंगे, हर एक चीज़ कई गुना होकर के आपके ही पास वापस आएगी। मैं हूँ, हाँ। मैं हूँ, हाँ कहना सीखिए कि हाँ, मैं हूँ। मैं 2 तरह के होते हैं। एक मैं होता है जो कि सिर्फ़ मैं ही हूँ, और एक मैं होता है कि मैं हूँ। मैं ही हूँ गलत है, वो सिर्फ़ हम ही हमको दिखाता है। जो मैं हूँ मतलब मैं हूँ और मेरे साथ सभी हैं। मैं हूँ तो सब हैं। तो इंसान को 3 शब्द या तो ऊँचाई पे ले जाते हैं या फिर नीचे। ऊँचाई पे कैसे ले जाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का प्रयोग सही जगह पे और सही समय पे करना सीख जाते हैं, तब वो चीज़ें हमारे लिए सही होती हैं। और जब हम हमारे पास कोई भी चीज़ हो, उसका हम सही से प्रयोग ही करना नहीं जानते हैं, सही समय पे उसको यूज़ नहीं करना जानते हैं, सही जगह पे यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो हमारे साथ वो चीज़ सही होकर के भी सही नहीं रहेगी, हमेशा गलत रहेगी। आप दूसरों को सम्मान दीजिए, देखिए, तुरंत ना सही, कुछ समय बाद सही, लेकिन ये रोटेशन चलता रहता है। जो चीज़ आप देंगे, वापस घूम फिर के वो आपके पास ही आनी है। तो शुरुआत कीजिए, देने की शुरुआत कीजिए धन्यवाद से। आपके जीवन में जो भी है, हर व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया कीजिए। उस ईश्वर का शुक्रिया कीजिए, यूनिवर्स का शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने अगर आपको इस संसार में भेजा है, तो आपके लिए हर साधन, हर सुविधा आपके लिए भेज रखी है। ज़रूरत है तो उस साधन तक, उस सुविधा तक आपको खुद पहुँचने की, वो कर्म आपको करना पड़ेगा। ईश्वर ने तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन कर्म आपका उस तक पहुँचाएगा। तो पहले तो हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, और आदतें कब बदलेंगी, जब हम उस चीज़ को अपने मन में पूरी लगन से बैठाएँगे कि हमें ये चीज़ करना ही करना है। और उस लगन को लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मंज़िल तैयार करनी पड़ेगी। हमारी मंज़िल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। आपका लक्ष्य जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मज़बूत होगा, आपके इरादे भी उतने ही मज़बूत होंगे, आपका विश्वास उतना मज़बूत होगा। तो आप उस चीज़ को
पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो पैसा लगाना हो, चाहे वो समय देना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, आप करेंगे ही करेंगे। जिस दिन आपका लक्ष्य मजबूत हो गया, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य को पहचानें कि आपका लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को मजबूत बनाइए कि वो आपके लिए क्यों इतना ज़रूरी है। क्या और क्यों, जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस क्या क्यों पे ध्यान दीजिए कि वो लक्ष्य आपने क्यों चुना है, क्यों चाहिए वो आपको वो चीज़। जब ये क्यों का जवाब मिल जाएगा ना, तो आप उस चीज़ के लिए लगन से सब कुछ झोंकने को तैयार हो जाएंगे। मेरे पास भी कुछ नहीं था। मेरी जो कंडीशन थी, मैं सब कुछ हार चुकी थी। मेरे सपने मर चुके थे, मेरी इच्छाएं मर चुकी थी, सब कुछ। ना मुझे खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, ना मुझे नींद आती थी, ना मेरे कोई सपने रह गए थे। सब कुछ खत्म, टोटली फिनिश। मैं खत्म हो चुकी थी पूरी तरह से। फिर एक दिन किसी की वीडियो मैंने देखी। हालांकि उनकी वीडियो में देखती थी पहले भी, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मैंने उस वीडियो पे ध्यान दिया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मात्र 3 घंटे मैंने उनको दिए। पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पैसे खर्च किए, क्योंकि मुझे पाना था। सारे सहारे, इस दुनिया के सारे सहारे मैंने छोड़ दिए। सिर्फ़ एक सहारे को फिर मैंने ध्यान दिया और उसी को अपना लक्ष्य बनाने की मुझे ये चीज़ पानी ही पानी है, चाहे मेरा कोई सहारा हो या ना हो, मेरे पास पैसे हों या ना हो। लेकिन मुझे ये चीज़ पाना ही पाना है, किसी भी कीमत पर। ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास समय था, ना मेरे पास दिमाग था, कुछ भी नहीं था। मैं तो अपनी मेंटल हेल्थ भी खो चुकी थी बिल्कुल पूरी तरह से। सोचिए, मेरी सोचने समझने की शक्ति भी नहीं थी। सब कुछ टोटली खत्म है। शरीर में ताकत नहीं थी, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी। लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को पाने की जी तोड़ कोशिश की है, दिन-रात कोशिश की है। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो भी हूँ। पहले भी आपने देखा और आज भी आप देख रहे हैं। दोनों में बदलाव आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। तो अगर आप अपनी कोशिश जारी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना सीखिए और उसके बाद लोगों को धन्यवाद देना सीखिए। फिर धैर्य के साथ अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल ना जाए। उस लक्ष्य तक जब तक आप पहुँच ना जाएँ। तो जब तक आप हाँ नहीं कहना सीखेंगे, बहानों को आग नहीं लगाना सीखेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी आपकी बेकार ही जाएगी। कभी सोचा है आपका जन्म किस लिए हुआ है? कभी आप अपने नाम का अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपको जो नाम मिला है उसका अर्थ क्या है? आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा जिस दिन उस ईश्वर पे विश्वास कर लेंगे, अपने मन के ईश्वर पे। बाहर के ईश्वर पे नहीं, अपने मन के भीतर के ईश्वर पे जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे, आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। जो आप कहेंगे, हर एक शब्द आपका सच होगा, सच होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है, सच हो रहा है। अगर आप अपने किसी पुरानी यादों से निकलना चाहते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को सही करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। लेकिन वो तरीका मैं आपको तब बताऊँगी जब आप जानना चाहेंगे उसको। क्योंकि अगर मुफ्त में किसी को कोई चीज़ दी जाए तो उसकी कोई कद्र नहीं होती। और कद्र हमेशा उसी चीज़ की होती है जिसकी इंसान बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मान-सम्मान हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक इंसान किसी चीज़ की कीमत नहीं चुकाता है, तब तक उसे किसी चीज़ का महत्व भी समझ में नहीं आता है। फ्री की चीज़ बिल्कुल बेकार लगती है। ये नेचर जो है, इस कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है,
बहुत कुछ मुफ्त में दिया है, लेकिन क्या हम उसकी कदर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। पानी की कदर करते हैं, जबकि पानी हमारा जीवन है, उसके बिना हम सोच भी नहीं सकते जिंदा रहने की। खाना हमारा जीवन है, ये हवा पानी सब कुछ तो है हमारा जीवन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मुफ्त का है ना। वही हाल इंसान का है, जो भी मुफ्त में किसी के सामने खड़ा हो जाता है उसकी मदद के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अपनी कीमत बनाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक आप खुद कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, तब तक आपको ना तो दूसरों की कीमत का पता चलेगा, ना दूसरे का महत्व पता चलेगा, ना ही आपको अपना महत्व समझ में आएगा कि आपका क्या महत्व है, आपका जीवन किस लिए आपको मिला है। तो एक बार सोच के देखिए कि जीवन कितना खूबसूरत है। अगर आप अपनी नज़र से देखेंगे तो नहीं लगेगा खूबसूरत, ये तो दुखों का पहाड़ है ये जीवन। लेकिन जिस दिन मेरी नज़र से देखना शुरू कर देंगे ना, ये जीवन बहुत खूबसूरत है। रात के आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये माहौल जब तक अच्छा ना हो तब तक इन माहौल से आप दूर रहिए। खुद को अपने ऐसे माहौल से खुद को दूर रखिए जो माहौल आप पे नेगेटिव असर डालते हैं, जो आपको कमज़ोर बनाने का काम करते हैं। ऐसे माहौल से खुद को कुछ टाइम के लिए दूर कर लीजिए, जब तक आप खुद को मजबूत ना कर लें। आप अपने मन को अपने हिसाब से न चलाना सीख लें, तब तक ऐसे माहौल से दूर रखिए। जिस दिन आपको लगे कि आप मजबूत हो गए हैं, उस दिन आप सबके सामने जाइए। और ये चीज़ आप खुद नहीं करेंगे, हर चीज़ में, हर मुश्किल में आपका ईश्वर आपका साथ देगा। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ ना, तो मेरा ईश्वर मुझे हमेशा आगे सहारा देता है। ये हर रोज़ मेरे साथ होता है। जब भी मैं उदास होती हूँ या कोई सवाल होता है मेरे मन में, तो आँखें बंद करके वो सवाल मैं अपने आप से करती हूँ। और कुछ समय बाद, चाहे वो किसी भी रूप में मुझे वो सवाल का जवाब मिले, पर मिलता ज़रूर है। चाहे वो कहीं लिखा हुआ कुछ मिले, या किसी व्यक्ति के मुँह से सुनने को मिले, या फिर मुझे किसी वीडियो में ये चीज़ें देखने को मिल जाए, लेकिन वो सवाल का जवाब मुझे किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। मैं सिर्फ़ सवाल करती हूँ आँखें बंद करके खुद से। किसी मूर्ति के सामने कोई सवाल नहीं करती, किसी मंदिर में जाके कोई सवाल नहीं करती। मैं जो सवाल करती हूँ वो खुद से करती हूँ, आँखें बंद करके करती हूँ, और उस सवाल का जवाब मुझे मिलता ही मिलता है, और मेरे ही तरीके से मिलता है। फिर मुझे वो जवाब इतना खुशी देता है ना कि मैं आपको बता तक नहीं सकती। और ये चीज़ आप अनुभव कर सकती हैं जब आप खुद इस चीज़ को करेंगी। तो अपने आप को बदलना सीखिए पहले। जिस दिन खुद को बदल लेंगी ना, उस दिन देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा, आपकी हर सक्सेस मिलेगी आपको। जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। बस एक बार सोचना शुरू कीजिए, कल्पना करना शुरू कीजिए। जब हम कल्पना करते हैं ना, तो हमारा ईश्वर वो चीज़ हमें देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मजबूर वो तब होगा जब हम उस कल्पना को सच करने के लिए कर्म करना शुरू करेंगे। कर्म कैसे शुरू होगा हमारा? ध्यान से। जो चीज़ हमें पानी है, हमें उसी पे फ़ोकस करना है, उसी पे ध्यान लगाना है, ना इधर ना उधर। बचपन में एक खेल खेलते थे, एक शीशा होता था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। अक्सर हम लोग करते थे ना, कागज़ रखते थे, सूरज की रोशनी में उस शीशे को सामने करते थे, तो कागज़ जो था जल जाता था, धुआँ निकलने लगता था उसमें से। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूरज इतना ताकतवर होते हुए भी उस ज़रा से कागज़ के टुकड़े को जलाने के लिए एक शीशे पे अपने ध्यान को केंद्रित करता है। जब सूरज की शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है, तभी वो एक छोटे से कागज़ के टुकड़े को जला पाती है। हालाँकि अगर वो शीशा ना हो, तो वो उतना नहीं जलाती है, लेकिन अगर वो शीशा बीच में आ जाता है, तो उसका पूरा फ़ोकस
उस शीशे पे जाता है जो उस चीज़ कागज़ को जलाता है। कभी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप लोगों ने किया हो। तो हमारे आसपास की हर एक चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ध्यान कब देंगे? जब अपना हम लक्ष्य तैयार करेंगे और अच्छा मजबूत टिकाऊ लक्ष्य तैयार करेंगे, जो हमारा इधर से उधर ना हो पाए। तो लक्ष्य में क्या होता है, किसी का हेल्थ होता है कि मेरे हेल्थ सही हो जाए, किसी का होता है कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाए। तो इंसान के अलग-अलग टारगेट होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। बस ज़रूरत है तो उसको देखने की, उसको बनाने की। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। भाई समय सबके पास है। आप समय को समय से ना पहचाने, ये आपकी गलती है। समय की गलती नहीं है, समय तो आपको भरपूर समय दे रहा है। आप लेट के मोबाइल में रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों की रील्स देख रहे हैं, दूसरे के पास बैठ के घर की अच्छाई बुराई कर रहे हैं, फ़ोन पे लंबी-लंबी बातें घंटों तक बातें कर रहे हैं। इन सब का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। कल को 4 लोग के साथ आप जो बैठ के बातें करते हैं, कल को कोई भी बात हो जाएगी तो कल को वही आपकी नज़र में बुरे बन जाएँगे, अब उनकी नज़र में वो आपकी नज़र में बुरे बन जाएँगे। कोई बेनिफिट हुआ? नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ। हम दूसरों की रील्स जो देख रहे हैं बैठ कर के, उस रील से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं है। तो अगर हमें कोई सिखाने वाला अगर मिल रहा है, कोई चीज़ अगर हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिले, क्यों ना हम उस पे टाइम लगाएँ अपना, उस पे अपना समय दें। जो हमारे फालतू के टाइम इधर-उधर वेस्ट हो रहे हैं, हम उसको अगर काउंट करें तो हमारे पास बहुत सारा समय बचता है कुछ भी सीखने और करने के लिए। बस हमें अपना आलस त्यागना होगा। और रही बात पैसों की, तो पैसों की भी कमी किसी के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो जो करने वाला होता है ना, वो अपना सब कुछ बेच करके भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार रहती है। और वो लक्ष्य को पाता है अगर सही तरीके से सही जगह पे अगर उसने अपना पैसा लगाया तो। उस इंसान को पाना क्या है और क्यों पाना है? ये सोच कर जिस दिन वो अपना पैसा और समय लगाएगा, तभी उसे सक्सेस मिल जाएगी। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, पैसा उनके पास बहुत होता है। अभी उन्हें अगर ऑनलाइन कोई साड़ी पसंद आ गई है, तो कहीं न कहीं से इंतज़ाम हो ही जाएगा, चाहे वो हस्बैंड की जेब से निकालना हो या अपने छुपाए हुए पैसों से खरीदना हो, तुरंत वो चीज़ ले लेगा इंसान। और साड़ी का क्या है, आज ली, कुछ दिनों बाद वो या तो बक्से में पड़ी रहेंगी या फिर बेकार हो जाएँगी, पहनने लायक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि आज का समय तो ये हो गया कि जो चीज़ हम 1-2 बार पहन के किसी फंक्शन में चले गए, हम दोबारा उसको यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब इंसान हो, खाने के लिए भले घर में ना हो लेकिन पहनने की कोई कमी नहीं है किसी के घर में। ये भी सब फालतू की बर्बादी है पैसे की और कुछ नहीं। अगर यही पैसा हम अपना कुछ अच्छी चीज़ों को सीखने में लगाएँ, अपने स्वास्थ्य को सुधारने में लगाएँ, तो हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा? साड़ी हमारे कितने दिन काम आ जाएगी? बक्से भर-भर के जो साड़ियाँ हम रखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ़ 2 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, एक आम इंसान के लिए। जब तक उसकी आमदनी, आर्थिक स्थिति उस लायक ना हो जाए। तो पैसा हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी लगती है, तो आपको हेल्थ पे खर्च करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा मिल रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि हाँ, आपको पूरी तरह से इस चीज़ को छुटकारा मिल जाएगा, तो आप पैसा वहाँ लगाइए। साड़ी पे पैसा लगाएँगे, 2-4 बार पहनेंगी, फिर वो बक्से में नज़र आएँगी, फिर सालों-साल उसमें पड़ी रहेंगी, किसी भी काम के लिए, ना आपके ना किसी और के। अगर वही पैसा आप हेल्थ पे लगाती हैं या फिर सक्सेस पाने के लिए लगाती हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके पास सक्सेस भी होगी, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। वो जो साड़ी पे आपने 1000, 500, 2000 जो भी खर्चा किया है, अगर वही पैसा आपने सीखने पे लगाया ना, तो 1000, 2000 को आप कई गुना, लाखों, करोड़ों में आप बदल सकते हो। क्योंकि आप सीख रहे हैं, सीखने पे अगर खर्च करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, तो आप स्वास्थ्य भी कोई कम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा खजाना होता है इंसान का स्वास्थ्य।
जो इंसान स्वस्थ है समझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान है आज के समय में। और अगर आपको बिना किसी दवा के आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए तो इससे क्या ही अच्छा होगा। क्या साड़ी आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है? नहीं दे सकती है। ये जो भौतिक चीजें हैं हमें कुछ पल का सुख देती हैं, लेकिन हमें सुख की जरूरत क्या है? हमें आंतरिक सुख की जरूरत है, न कि बाहरी सुख की। हम अगर अंदर से सुखी होंगे तो बाहर की चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। जब हम अंदर से ही सुखी नहीं रहेंगे तो बाहर से हम कितना भी पहन ओढ़ लें, कितना भी चमक लें, कोई फायदा नहीं है जब तक हम अंदर से नहीं सुखी होंगे। तो हमें अपना पैसा कहाँ, क्यों, कब लगाना चाहिए ये आपके हाथ पे निर्भर करता है। किसी और देखिए कि पैसा आपका है तो वही डिसीजन भी, फैसला भी आपका ही होगा और उसी अनुसार वो चीजें आपके जीवन में आएंगी जिस चीज पे आपने पैसा खर्च किया है। तो ये सब बहानेबाजी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, सब बेकार है। ये सब आपको सिर्फ दुख देने वाली चीजें हैं और कुछ नहीं। समय भरपूर है, पैसा भरपूर है, कमी है तो सिर्फ ध्यान की, लगन की, सही तरीके की। और जिस दिन ये चीजें आपके पास होंगी उस दिन आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो हेल्थ के मामले में, चाहे वो वेल्थ के मामले में हो, हर एक इंसान कमा सकता है, हर एक इंसान, सिर्फ सही ध्यान और धैर्य से। दूसरी चीज, इंसान ध्यान इसलिए भी नहीं देना चाहता कि अगर कोई अच्छी चीज उसको नजर आ रही है तो जेलस की भावना, लोगों में जेलस की भावना बहुत होती है कि दूसरा इंसान आगे ना बढ़ जाए मेरे दिए पैसों से। आपके दिए पैसों से कोई आगे नहीं बढ़ता है। कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो अपने टैलेंट की वजह से बढ़ता है आगे, अपनी मेहनत की वजह से आगे बढ़ता है। आप नहीं देंगे तो कोई और सही, जिसे उसकी जरूरत है वो तो उसको देगा ही देगा। अब जिसे जरूरत होने के बाद भी सिर्फ जलन की भावना के कारण वो ना दे तो ये उसकी कमी है। देने वाले की कमी नहीं है, लेने वाले की कमी है कि वो देना नहीं चाहता, जिसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। देने की भावना ही नहीं है तो देने के लिए होगा कहाँ से किसी के पास। तो देने के लिए सबसे पहले देने की भावना होनी चाहिए। जब आपके अंदर देने की भावना होगी तो ईश्वर भी आपको देने की भावना रखेगा और जो आप दूसरों को देंगे वही ईश्वर आपको देगा। तो आप अगर दूसरों को जलन, नफरत देंगे तो दूसरा भी आपको जलन और नफरत ही देगा। जिसके पास जो है वो आपको वही दे सकता है। तो अच्छा दीजिए, सम्मान दीजिए, पैसा दीजिए, दान दीजिए, सब कुछ दीजिए, उसके बदले में कई गुना वापस उसी चीज को पाइए। तो ध्यान, धैर्य, ये दो चीज अपने जीवन में अपना लीजिए। तो बहानों में आग लगा दीजिए। जिस दिन बहानों में आग लगा देंगे ना उस दिन जिंदगी की पटरी पे देखिए कैसे आपकी गाड़ी चलती है, चलती क्या है, दौड़ती है। तो मन में पहले ठान लीजिए, आप कोई भी चीज क्यों पाना चाहते हैं, पहले ये बहुत ध्यान से सोचिए, क्यों पाना चाहते हैं आप कोई चीज, किस वजह से पाना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज की आपके जीवन में जो आप उसको पाना चाहते हैं। और उस चीज को पाने के लिए ऐसा क्या खोया आपने कि उसको पाने की इतनी चाहत है। तो पहले देना सीखिए, ध्यान देना सीखिए, दान देना सीखिए, सम्मान देना सीखिए, बदले में सब कुछ पाइए। लोग कहते हैं मैं सुबह नहीं उठ पाता। सुबह आप कहाँ से उठ पाएंगे जब आप कभी उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो और ध्यान तब देंगे जब आपका लक्ष्य पे ध्यान होगा। जिस दिन आपका लक्ष्य पे ध्यान होगा देखिए आप सुबह अपने आप बिना किसी अलार्म के उठ जाएंगे। आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ईश्वर खुद आपको जगा के देगा, बिठा देगा और दोबारा आपको सोने नहीं देगा। और आपका ईश्वर आपका
लक्ष्य है। जिस दिन दिल दिमाग में ये लक्ष्य आपका बैठ गया ना, उस दिन आप समय से सोएंगे भी और समय से उठ भी जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जगाने की, और उठने के बाद आपको सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका मैं बताती हूँ आपको। आप लोग कहते हैं कि मुझे नींद आती है, मैं सोने का मन करता है, तो उठते ही सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि हे ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने आज मुझे आज का सूरज देखने के लिए ये जीवन दान में दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मुझसे जुड़े हर उस इंसान को थैंक यू जिन्होंने मुझे जीवन जीने के लिए हर सुविधा मुझे दी है। तो आँख खुलते ही पहले यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए। अपने आप से जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद कहिए। अपने आप से जुड़ी हर चीज़ को धन्यवाद कहिए जो आपको सुख देते हैं, जो आपको जीवन देते हैं। उसके बाद हाथों को बीच में करके, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो इसको हटाइए। कुछ टाइम तक इसको रखिए आँखों पे और फिर हटा दीजिए। देखिए आपकी नींद भाग जाएगी, आपकी आँखें भी खुल जाएंगी, फिर आपकी सोने की इच्छा नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं। कुछ पाना है तो कुछ देना है। अगर मुझसे कुछ पाना है तो पहले देना सीखिए। जब आप मुझे देंगे तभी मैं आपको कुछ दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मेरी कीमत सबको समझाना है। और जब मेरी कीमत होगी तभी आप मुझे महत्व दे पाएंगे, और जब मुझे महत्व देंगे तभी आपका महत्व बढ़े, आपका खुद को भी महत्व बनेगा, लोग आपके महत्व को भी पहचानेंगे। और ये मेरी कोचिंग की फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, और धीरे धीरे ये भी सुधर जाएंगे। क्यों? अभ्यास करते करते, ध्यान देते देते, और देने की नहीं, कि हम किसी को कितना अच्छे से अच्छा दे सकें, कितने अच्छे तरीके से दे सकें कि लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो जितना आप मुझे देंगे उसका कई गुना मैं आपको दे सकूँ, इसी प्रयास में मुझे दान, ध्यान और अभ्यास तीनों ही करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी आप भी ध्यान दे पाएंगे, लगन से कर पाएंगे इस चीज़ को। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जब हम आपस में आमने सामने बात करेंगे तो मैं बोलती रहूंगी, मेरी बातों पे आपका ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपके मन में सवाल उठेंगे, आप तुरंत उसको पूछने के तैयार हो जाएंगे, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और जब माइंड डाइवर्ट होगा तो जो मैं आपको चीज़ें अपने दिमाग में बिठा के बैठी हूँ ना, वो बाहर हो जाएंगे, मेरा फोकस उस पर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसी को सुनना पहले सीखिए, सुनने की आदत डालिए पहले। जब आप किसी को सुनना सीख जाएंगे ना, तो उस चीज़ को आंखें बंद करके गहराई से सोचेंगे, और दूसरों से नहीं, वो सवाल आप खुद से कीजिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल करने के लिए भी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक के मामले में हो, किसी भी मामले में। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कीमत। तो क्या आप तैयार हैं बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए? तो कठिनाइयों से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। जिस दिन आप डर गए उस दिन समझिए आप मर गए। ये डर ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, अच्छी चीज़ भी है।
इस दुनिया में हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो बुरी भी है, और बुरी है तो अच्छी भी है। अच्छी कब है? जब उसको हम बैलेंस में रखते हैं, उसमें हम संतुलन बना के रखते हैं। और बुरी कब है? जब वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसका संतुलन जब बिगड़ता है, चाहे वो किसी सामान का हो या फिर दिमाग का या फिर शरीर का। संतुलन नहीं है तो सब बेकार। संतुलन बिगड़ा तो शरीर बेकार, संतुलन बिगड़ा तो व्यापार बेकार, संतुलन बिगड़ा तो इंसान बेकार, व्यवहार बेकार, हर एक चीज़ बेकार, सब कुछ बेकार। उदाहरण के लिए विज्ञान हमारे लिए हर चीज़ की सुविधा हमें दे रहा है। फ़ोन हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं सुविधाजनक भौतिक चीज़ें हमारे जीवन में आज, पहले के समय में नहीं हुआ करते थे। लोग बहुत परेशानियाँ उठाते थे इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन आज हमारे जीवन में सब कुछ है टोटली, और बैठे-बैठे हम चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास। तो ये तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना। और यही मोबाइल हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, पर हम उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये मोबाइल की गलती नहीं है, विज्ञान की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम उस चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं करना सीख रहे हैं, हम उससे सही चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। तो ये हमारी गलती है, विज्ञान की नहीं, और किसी साधन की कोई गलती नहीं है। बस हम उसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे तरीके पे निर्भर करता है। ठीक यही चीज़ें हमारी हर चीज़ पे लागू होती है। हमारी सफलता पे भी यही चीज़ें लागू होती हैं, हमारे सुख पे यही चीज़ें लागू लागू होती हैं, यही दुःख पे भी लागू होती हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मोबाइल अगर आपके पास है तो उसको सही तरीके से सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए। वरना जो पानी आपको जीवन दे सकता है ना, वही पानी आपका जीवन ले भी सकता है। जो खाना आपको जीवन देता है, वही खाना आपके लिए ज़हर भी बन सकता है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ का है। हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रोशनी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे विज्ञान की बनाई कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो उसका नतीजा हमें गलत ही भुगतना पड़ेगा, अच्छा नहीं मिलेगा हमें। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगी अभी। आगे भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको इतनी वीडियो मेरी अच्छी लगी और आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो मैं आगे वीडियो आपको बना कर के सेंड करूँगी। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी सब कुछ बैलेंस करने की, समय को बैलेंस करने की, और समय के साथ हर काम को बैलेंस करने की, अपना मैनेजमेंट सही करने का, हर एक चीज़ का, फिर मैं आपको लाइव सिखाऊँगी हर चीज़। लेकिन अभी आपको इस वीडियो से काम चलाना पड़ेगा, और इस वीडियो को भी देखने के लिए आपको ध्यान की और समय की ज़रूरत है, ना कि बहानों की, कि अभी नहीं चलो बाद में देख लेंगे, ऐसा है वैसा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको समय की ज़रूरत पड़ेगी, और ध्यान की ज़रूरत। जब तक आपके पास अगर समय नहीं है तो मत देखिए, और अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को ऑन करके देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे देखना नहीं है, मुझे सुनना है। आप अगर मुझे देखेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। मुझे सुनने की आदत डालिए। जिस दिन आप सुनने लगेंगे और ध्यान में डूब के सुनेंगे, उसी दिन आपको फ़ायदा होगा। आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहेंगे। आपका हर एक शब्द सच होगा, जिस दिन आप सुनना सीखेंगे। देना और सुनना, दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। हमको बातें करनी है, सीखना है, तो मन से बातें करनी है, मुँह से नहीं बातें करनी है। किसी को देख के बात नहीं करनी है। हमें जो भी
पूछना है या जो भी जवाब देना है, हमें मन से कनेक्ट होना पड़ेगा। हमारा कनेक्शन मन से होगा, ना कि ज़ुबान से होगा। मैं बोल रही हूँ भले ज़ुबान से, लेकिन आपको मन से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मन से ही बोल रही हूँ, तो आपको मन से सुनना पड़ेगा बिना मुझे देखे। आप चाहें तो वीडियो चला करके सिर्फ आंखें बंद करके सुनिए, मेरी आवाज़ को आंखें बंद करके सुनिए, देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। फिर अगर आपकी आदतें नहीं बदलती हैं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं और भी आपको तरीके दूँगी कि कैसे आप अपना जीवन बदल सकती हैं और सुधार सकती हैं। तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएँगे। और ये हमारी कल्पना शक्ति ही है जो हमें मजबूत भी बनाती है और सम्मान भी दिलाती है। और इस कल्पना तभी सब कुछ हमें देगी जब हम इसको खुद सच करने की कोशिश करेंगे, खुद अपने कर्मों से, अपने हाथ पैरों से, अपने दिमाग से, अपने मन से। जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मैं मॉर्निंग में आपको 4 बजे भी क्लास दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो मुझे अपना रिव्यू वीडियो में बना के दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरा रिव्यू वीडियो रूप में ही देंगी तो मुझे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना विश्वास आया है और आप क्या कर सकती हैं, इस चीज़ का मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरी बातों का जवाब, मेरे वीडियो का रिव्यू जो है, आप वीडियो के माध्यम से ही दीजिएगा, वीडियो बना करके। ये मत सोचिए कि मेरी वीडियो कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी, जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए, कहीं जाने के लायक। तो वीडियो बनाइए मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। क्या आप तैयार हैं ध्यान के लिए, दान के लिए, सम्मान के लिए और कुछ पाने के लिए? और वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपके वीडियो में बोला गया हर एक शब्द सच होकर के, कई गुना होकर के आपके पास ही वापस आएगा। तो जो भी आप वीडियो में बोलेंगी उसको पहले अपने मन में पहले से सोच लीजिए कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि वो चीज़ आपको वापस मिलनी है। जो आप मुझे बोलेंगे वही चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, पर मिलेंगी ज़रूर आपको वही शब्द आपके जो आप मुझे देंगी। मुझे दिया गया हर शब्द, हर समय, हर पैसा, हर कीमत आपको कई गुना होकर के वापस मिलेगी। तो रिव्यू आप ऐसा दीजिएगा कि जब वो आपके पास लौटे कई गुना होकर के, तो आपको दुःख नहीं बल्कि खुशियाँ ही खुशियाँ दें और आपको आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत हौसला दें। तो तैयार हो जाइए आप अपने वीडियो बनाने के लिए, अपने जीवन को चेंज करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो एक रिव्यू मुझे बना के दीजिएगा, बिना ये सोचे कि ये वीडियो कैसी होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी, ये मत सोचिए। बस आपको वीडियो बनाना है, रिव्यू देना है और अच्छे से अच्छा देना है कि वो चीज़ आपको मिलनी है, वापस आपको मिलेगी वो चीज़। आपका हर एक शब्द आपके पास वापस लौटेगा, जो भी आप वीडियो में बोलेंगे। तो अब आपका काम है ये सोचना, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब आगे का काम आपका है कि आप उसे कैसे, ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए कि आपको वीडियो में क्या कहना है, क्यों कहना है। बस आपको ये चीज़ वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके, आपको मेरी लाइफ से क्या सीखने को मिला, आपने मुझे पहले भी देखा है,
और आप देख रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो आपको आपका टॉपिक मिल जाएगा कि आपको क्या बोलना है वीडियो में, कैसे बोलना है, हर एक चीज़ का तरीका। एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, कॉन्फिडेंस लाना है। लंबी सांस लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोशिश कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक ना हो तब तक कोशिश कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं आपके रिव्यू से, आपके वीडियो से। और वीडियो मुझे फ़ोन पे नहीं, ऑडियो नहीं, सिर्फ वीडियो के रूप में चाहिए आपको, सिर्फ वीडियो के रूप में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका उसी तरह से तैयार करूँगी कि आपको किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। उस हिसाब से मैं आपको तैयार करूँगी फिर। और आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी, क्योंकि आप मुझसे जुड़ चुकी हैं, तो आपको बदलना ही पड़ेगा एक अच्छी लाइफ के लिए। क्योंकि आप मेरे नए सफ़र की नई हमसफ़र हैं, वो भी पहली बार। तो आप मेरी पहली हमसफ़र हैं इस नए सफ़र में। तो मैं चाहूँगी कि आपको मैं सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँ। आपका खर्चा कम हो, मेरा भले ज़्यादा हो, पर आपको वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जो आप चाहती हैं। तो बस मेरे तरीके से चलते रहिए, कोशिश ज़रूर कीजिए। भले चाहे थोड़ी ही वीडियो बनाइए, पर बनाइए ज़रूर। बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए कि टॉपिक मैंने आपको दे दिया, तरीका आपको दे दिया है, कैसे क्या करना है। बाकी शब्द आपके होंगे, सोच आपकी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हो बताइएगा वीडियो के माध्यम से ही, टाइप करके नहीं, वीडियो से। तब हम वीडियो खेलेंगे। मैं वीडियो भेजूँगी, आप वीडियो भेजिए। देखिए कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जाता है। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।